हेलो एवरीवन, जय राम जी की। तो आज करते हैं हम पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर के और नादिर शाह का आक्रमण जो कि 1739 में था, यानी करनाल की लड़ाई तक। पानीपत के प्रथम युद्ध से करनाल की लड़ाई तक का हरियाणा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया व बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के समय एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है, कैथल का विद्रोह, और यह है कैथल का दूसरा विद्रोह। दूसरा विद्रोह क्योंकि एक बार कैथल का पहला विद्रोह हो चुका था 1343 ईस्वी में तुगलक के समय। तुगलक के ने जो टैक्स लगा रखे थे, ज्यादा टैक्सों के खिलाफ लोगों ने विद्रोह किया था, और यह है कैथल का दूसरा विद्रोह जो कि 1529 ईस्वी में हुआ बाबर के साथ। बाबर व मोहन सिंह मंडार राजपूत व बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और बाबर के समय सबसे बड़ा विद्रोह ये कैथल का विद्रोह था, और इसका हमें विवरण मिलता है। विवरण अहमद यादगार की पुस्तक है। अहमद यादगार की पुस्तक तारीख ए सलातीन अफगाना में, तारीख ए सलातीन अफगाना में ये विवरण है कैथल के दूसरे विद्रोह का। बाबर के समय हिसार की जागीर ये हुमायूं के पास थी। बाबर के समय हिसार की जागीर किसके पास थी? हुमायूं के पास। जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, बाबर की मृत्यु के बाद हिसार जो है वो कामरान के अधीन आ गया, बाबर के बेटे कामरान। और मेवात व अलवर ये बाबर के दूसरे बेटे हिंदाल के अधीन आ गए, यानी हिसार आ गया कामरान के अधीन व मेवात हिंदाल के अधीन। ये दोनों बाबर के बेटे थे। इसके बाद आता है शेरशाह सूरी का राज। शेरशाह सूरी जिसका बचपन का नाम फरीद था, जो कि 5 साल तक रहा, 1540 से 1545 ईस्वी तक। शेरशाह का बचपन कहां बीता? शेरशाह का बचपन बीता नारनौल में। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि शेरशाह का बचपन कहां बीता। ये बीता नारनौल में। इब्राहिम खान का मकबरा। इब्राहिम खान थे शेरशाह सूरी के दादा, और इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल में है, और इसको बनवाया था शेरशाह सूरी ने अपने दादा की याद में। ये इब्राहिम खान का मकबरा है। ये सफेद व लाल रंग के पत्थरों से बना है, वो ऊपर से गुंबद के आकार का है। नेक्स्ट आता है सतनामी पंथ, नारनौल वाला। सतनामी पंथ की स्थापना ये 1543 ईस्वी में हुई। 1543 ईस्वी, जब हुमायूं मारा भागा फिर रहा था। और ये किया वीर भान ने इसकी स्थापना की। सतनामी पंथ की स्थापना किसने की? वीर भान ने। कहां की? नारनौल में। नारनौल में 1543 ईस्वी में वीर भान ने सतनामी पंथ की स्थापना की। उसके बाद आते हैं हमारे प्रथम व अंतिम हिंदू सम्राट हेमू। हेमू कहां के रहने वाले थे? हेमू रेवाड़ी से के रहने वाले थे। हेमू का संबंध रेवाड़ी से था। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो हेमू का संबंध रेवाड़ी से था, रेवाड़ी के रहने वाले थे। हेमू की समाधि, इनकी समाधि है पानीपत में, क्योंकि पानीपत की दूसरी लड़ाई में पानीपत में मारे गए थे। नेक्स्ट आता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। जैसे पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी 1526 में, तो ठीक उसके 30 साल बाद 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई, ये अकबर व हेमू के बीच। अकबर व हेमू। अकबर तो उसमें बच्चा था, क्योंकि इसका राज्याभिषेक किया था कलानौर में। एक कलानौर जो भिवानी रोहतक के बीच में है, एक कलानौर पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, वहां पर इनका राज्याभिषेक किया था। इनके संरक्षक थे बैरम खां। बाद फरीदाबाद की स्थापना 1607 ईस्वी में। 1607 ईस्वी में किसने की? फरीद शेख, यानी शेख फरीद ने की, जो कि जहांगीर का एक कोषाधिकारी था। फरीदाबाद की स्थापना किसने की? शेख फरीद ने।
उसके बाद मामा भांजा मुगल सराय, मामा भांजा मुगल सराय ये घरोंडा में है। कहाँ है? घरोंडा में, और घरोंडा करनाल में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई 1632 ईस्वी में शाहजहां के शासन काल में। और मामा भांजा मुगल सराय की स्थापना की फिरोज खान ने। फिरोज खान, कौन सा खान? फिरोज खान। शाहजहां के समय हिसार चकला एक प्रशासन की एक इकाई का नाम होता था। उसका हकीम इंचार्ज कृपाराम गोड थे। कृपाराम गोड, शाहजहां के समय हिसार के इंचार्ज कृपाराम गोड। पिंजौर में मुगल गार्डन जिसको हम आजकल यादवेंद्र गार्डन कहते हैं, यादवेंद्र गार्डन, इसका निर्माण 1661 ईस्वी में 1661 में फिदा ए खान ने करवाया। कौन से खान ने? फिदा ए खान। यादवेंद्र गार्डन को हम ये उत्तर भारत का नंदनवन के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का नंदनवन। और यहां हर साल जुलाई महीने में आम का मेला लगता है। आम का मेला कहां लगता है? यह मेलों में कवर कर लेंगे। तो ये अभी यादवेंद्र गार्डन में लगता है आम का मेला पिंजौर में। इसके बाद आता है तिलपत का प्रथम युद्ध। तिलपत पड़ता है फरीदाबाद जिले में। इसका पहला युद्ध 1669 ईस्वी को हुआ। 1669 ईस्वी को औरंगजेब व गोकुला जाट। तिलपत के प्रथम युद्ध को जाट विद्रोह भी बोलते हैं। तो किसके बीच हुआ था? औरंगजेब व गोकुला जाट के बीच हुआ था। इसके बाद इसके आगे का देखते हैं। सतनामियों का विद्रोह ये 1672 ईस्वी में हुआ। 1672 ईस्वी में औरंगजेब के समय। और कहां हुआ? नारनौल में। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि नारनौल में सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। और सतनामियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था शाह लोगों ने। इसके बाद आता है जाटों का विद्रोह। एक तो इससे पहले जो तिलपत का विद्रोह था वो भी जाटों का विद्रोह ही था। तो जाटों का विद्रोह 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में इसका नेतृत्व किया राजाराम व राजाराम का भतीजा चूड़ामन। राजाराम व चूड़ामन ने इसका नेतृत्व किया। और इन्होंने पलवल व मेवात के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। पलवल व मेवात के क्षेत्रफल बाद में औरंगजेब ने फिर छीन लिया उनसे। नेक्स्ट आते हैं बंदा बैरागी, जिनका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने लक्ष्मण देव को बंदा बहादुर का नाम दिया। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहागढ़ में बनाई। लोहागढ़ पड़ता है यमुनानगर जिले में। मुगलों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उस समय अपना मुख्यालय इन्होंने सोनीपत के शेरी खांडा गांव में बनाया। कौन से गांव में? शेरी खांडा, सोनीपत। 1710 ईस्वी में दिल्ली के मुगल सम्राट बहादुर शाह से करनाल व नरवाड़ी के बीच 3 संघर्ष किए इन्होंने। और उसके बाद इनको तीनों में हार मिली और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बंदा बहादुर को सिखों का 11वां गुरु भी कहते हैं। वैसे 10 ही गुरु हुए हैं, उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब वही गुरु हैं, लेकिन बंदा बहादुर को भी इस नाम से पुकारा जाता है, 11वें गुरु के नाम से। नेक्स्ट आता है रेवाड़ी का अहीर शासक नंदराम। ये औरंगजेब के समय गढ़बोलनी गांव में शासन करता था। तो औरंगजेब के समय गढ़बोलनी गांव में शासन करता था नंदराम। और बाद में नंदराम के बाद बालकिशन शासन करने लगे। बालकिशन को शमशेर बहादुर की उपाधि थी।
शमशेर बहादुर की उपाधि किसको दी? बाल किशन को। और किसने दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने, क्योंकि बाल किशन ने मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया था नादिर शाह के आक्रमण के समय करनाल की लड़ाई में। नेक्स्ट आती है बहुत ही प्रसिद्ध लड़ाई, करनाल की लड़ाई 1739 ईस्वी, 1739 ईस्वी में, यानी इसको हम बोलते हैं नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह ईरानी था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं। जैसे भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, वैसे नेपोलियन थे फ्रांस के। ओके, तो ये लड़ाई हुई नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। करनाल में यह लड़ाई हुई। मोहम्मद शाह रंगीला की 80,000 फौज में से सिर्फ 3 घंटे के अंदर 30,000 सैनिक मारे गए थे और 3 घंटे के अंदर ही मोहम्मद शाह रंगीला ने सरेंडर कर दिया था। इसी के बाद तो मराठों को मालूम लगा कि मुगलों में दम नहीं है। बाद में मराठी आए। बाल किशन ने साथ दिया था किसका? मोहम्मद शाह रंगीला का। और बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली के अंदर लूटपाट की और जाते जाते तख्त ए ताऊस, मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा, ये भी नादिर शाह जाते जाते अपने साथ ले गए। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, तख्त ए ताऊस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। पहला था शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने बनवाया था, और साथ में कोहिनूर हीरा भी लेकर के चला गया था। कोहिनूर हीरा जो कि आज के दिन इंग्लैंड की महारानी के पास में है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने उनको गिफ्ट दे दिया था। तो ये था हरियाणा 1526 से लेकर 1739 तक, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध से लेकर करनाल की लड़ाई, जो कि हिस्ट्री में सबसे छोटी लड़ाई मानी जाती है, सिर्फ 3 घंटे में जिसका रिजल्ट आ गया। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए, ताकि औरों को भी फायदा हो सके। अच्छा, चले, राम राम, सारांश।